बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान जनाब शो में खुशामदीद। इंग्लैंड बामुकाबला पाकिस्तान 5वां T20 एक लाहौर में खेला गया। पाकिस्तान ने 5 रन से कामयाबी हासिल की। मैच तो पाकिस्तान जीत गया, लेकिन गलतियों पे काबू नहीं पाया जा सका। एक दो प्लेयरों के अलावा ओवरऑल बहुत बुरी क्रिकेट खेली हमने एक बार फिर, और थोड़ी बहुत बुरी क्रिकेट आज इंग्लैंड ने भी खेली खैर, लेकिन हमें अपनी टीम की फ़िक्र है, अपनी टीम की परवाह करनी है, तो हम ज़ाहिर बात है उनकी गलतियों पे ज़्यादा निशानदेही करेंगे। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 145 रन स्कोर किए, और जिसमें एक दफ़ा फिर रिजवान के 66 शानदार इनिंग्स, और थोड़े अनलकी रहे कि फुल टॉस बॉल पे आउट हुए। अगर वो 20 ओवर तक खेल जाते तो शायद 160 प्लस हो जाना था। और बैड लक थोड़ा इंजरी की वजह से भी रहे कि एक थ्रो उनकी बैक पे हिट किया, जिसकी वजह से वो फील्डिंग के लिए भी ना आ पाए। अब पहले बैटिंग की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बाबर आजम एक दफ़ा फिर जो है शॉर्ट पिच बॉल पे अपना विकेट गंवा के चले गए। इतना कोई आउटस्टैंडिंग बॉल नहीं था, उसको जिस तरीके से उन्होंने खेला है उसको छोड़ भी सकते थे। अभी आप अर्ली ओवर्स में थे तो छोड़ भी सकते थे, लेकिन ज़ाहिर बात है आप इतना बड़ा प्लेयर है तो छोड़ने के लिए तो मैदान में नहीं आता, खेलने के लिए आता है। तो लेकिन जब आप फॉर्म में होते हैं फिर इस तरह के शॉट्स लगते हैं, तो ये बात तो जहन में होनी चाहिए ना कि अभी मेरी फॉर्म नहीं है तो मैं इसको छोड़ दूँ या नीचे उसको पुश करूँ, सिंगल के लिए जाऊँ, तो थोड़ा एहतियात करनी होगी। एक सेंचुरी ज़रूर बाबर आजम ने की, लेकिन फिर उसके बाद 2-3 मैचों में भी फिर से स्ट्रगल कर रहे हैं वो। फॉर्म उनकी अभी तक मुकम्मल तरह बहाल नहीं हुई, और बेहतर यही होगा कि अगले 2 मैचों में अगर वो नंबर 3 पे अपने आप को ट्राई करके देखें और शान मसूद को ओपन करा दें रिजवान के साथ, तो कुछ बेहतर हो सकता है मेरे ख्याल से। उसके बाद आ जाते हैं वन डाउन शान मसूद। अब शान मसूद को आप बैड लक कह लें, उसकी कुछ भी कह लें, लेकिन वो भी जो है कि एक मैच के अलावा अभी तक बाकी तीनों मैचों में, चारों मैचों में उन्होंने बैटिंग की है, तो अपने आप को साबित नहीं कर पाए। और एक दफ़ा फिर वो नाकाम रहे 7 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद हैदर अली भी एक बेतुकी सी शॉट, कोई इतनी कोई ख़ास बॉल नहीं थी जिसके ऊपर अपना विकेट गंवा दिया, 3 आउट हो गए। उसके बाद तशरीफ़ लाते हैं इफ्तिखार। थोड़ी सी पार्टनरशिप लगी, और उसके बाद पूरा प्लान करके उसने, विली ने, कैप्टन मोइन ने बड़ा प्लान करके रिजवान के लिए दोनों फील्डर ऊपर रखे, और दायरे से भी काफ़ी आगे थे, और वहाँ पे उसको सेट करके बॉल दिया, खिलाया उसको। उनको पता था कि ये वहाँ खेलेगा, और वो खेला और कैच दे के चले गए। उसको पुअर कट शॉट इसलिए कहेंगे कि जब आप पक्का शॉट मारते हैं तो वाकई वो गैप में जाता है या फील्डर के ऊपर से जाता है, तो उसमें शॉट में कोई प्लानिंग नहीं थी, आउट हो गए। चले ठीक है, ये भी नज़रअंदाज किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद फिर आसफ़ अली आते हैं। आसफ़ अली को आज शायद ज़्यादा जल्दी भेज दिया गया, इतना जल्दी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। वो आए, उन्होंने एक बॉल में 4 रन बनाए, और अगली बॉल पे वो पूरी विकेट एक्सपोज कर दी। आपके पास फास्टेस्ट बॉलर लगा हुआ है सामने वाली टीम का, और आप पूरे विकेट उसके सामने एक्सपोज कर रहे हैं, तो इस तरह नहीं होता। या तो आपके पास कोई और चांस ना हो, या आप कुछ चेस कर रहे हो, आपको रन लाजमी, आप सिंगल भी खेल सकते थे, फिर आपको बॉल्स मिलने ही मिलने थे आपको हिट करने के लिए। तो फिर वो उन्होंने अपना मौका ज़ाया किया। उनको एक ज़्यादा ओवर आज खेलने के लिए दिए गए थे, लेकिन उन्होंने मौका ज़ाया किया और आउट होकर चले गए। उसके बाद तशरीफ़ लाते हैं नवाज़ साहब, और नवाज़ साहब जिस तरह से रन आउट हुए हैं, जिस तरह से वो टहलते हुए जो है सिंगल लेने की कोशिश कर रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो ये चीज़ें इस स्टैंडर्ड पे आके, इस लेवल पे आके, इंटरनेशनल लेवल पे आप 22 करोड़ लोगों में से आपको चुना गया है, आप मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और इस तरह बेढंगे बेतुके अंदाज में आप आउट हो गए, विकेट दे के चले जाएंगे। उसके बाद शादाब को देख लें, भी आपने डबल लेना है, आप फ़ौरन जो है तेज़ रनिंग, आपने डबल नहीं भी लेना तो ये क्रिकेट का असूल है कि पहला रन आपने तेज़ लेना है, ठीक है। और फिर 14 ओवर में 100 रन हो गए हैं, विकटें गिरी हुई हैं, आपको पता है पीछे आपके कोई बैट्समैन नहीं है, सिर्फ एक नया ऑलराउंडर है जो डेब्यू कर रहा है, तो आपको विकेट पे खड़े होने की ज़रूरत थी, और आप उस ओवर में पहले 3 बॉल पे 11 रन ले चुके हैं। तो ये जो कैलकुलेशन है, जो रिजवान समझ के चलते हैं, देख के चलते हैं, तो इसको सबको समझने की ज़रूरत है। वो भी अपनी विकेट खुद गंवा के गए, ठीक है। उसके बाद रिजवान की तो वैसे बैड लग रही, और कुल मिला के हम 145 तक पहुंचने में कामयाब रहे। उसके बाद फिर हमने बॉलिंग ज़बरदस्त की, फील्डिंग हमारी आज बेहतर सी पहले से, ज़बरदस्त हमने इंग्लैंड को टैकल किया, विकेट्स हासिल किए, रन्स नहीं बनाने दिए। और फिर एक मौका आता है कि एक रन आउट का चांस मिलता है, ईजी रन आउट का। जो सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा जो मुझसे बुरा लगा, और सबसे ज़्यादा जिस बात पे मुझे गुस्सा आया, कि एक इजी रन आउट का चांस मिलता है। एक प्रॉपर एक चीज़ है ना कि आपने थ्रो पकड़ना है, आप विकेट के पीछे खड़े होंगे। हाँ, आपके पास टाइम नहीं है, कोई
बड़े क्विक थ्रो आ रहा है, आपके पास मूव होने का टाइम नहीं है, वो एक अलग बात होती है। आप मिडल ऑफ द ग्राउंड से आपको थ्रो आ रहा है, ठीक है, बेसिक चीज़ है कि आपने विकेट के पीछे खड़े होना है। आउट होता है नहीं होता है जो भी है, थ्रो सीधा आता है साइड पे आता है, बेसिक चीज़ है। अब इस लेवल पे जाके आप कैसे ये गली मोहल्लों के बच्चों वाले हरकतें कर सकते हैं कि आप विकेट के आगे खड़े हुए हैं, फिर पाँव मार के पहले बेल्स को उड़ा रहे हैं और कन्फर्म रन आउट आपने मिस कर दिया, जिसकी वजह से हम मैच भी हार सकते थे। और एक लम्हे पे जब उन्हें 3 बॉल पे 8 रन चाहिए थे तो हम मैच हार चुके थे। लेकिन खैर उसने आमिर जमाल ने अपने असाब पे काबू रखा और फिर खैर ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग की और पाकिस्तान 5 रन से मैच जीतने में कामयाब रहा। तो ये जो गलतियां हैं, मेरा कहने का मकसद है कि क्या कोचेस सिर्फ जो है कि हंसने खेलने के लिए, गपशप करने के लिए ड्रेसिंग रूम में हैं, ट्रेनिंग सेशन में इसीलिए आते हैं सिर्फ? क्या उनका कोई हक नहीं बनता, कोई पूछगछ नहीं कर सकते, कोई इनकी सरजनश नहीं कर सकते? क्या कर रहा है फील्डिंग कोच? क्या ये फील्डिंग कोच का काम है ना कि उन्हें बताना कि बॉल कैसे कलेक्ट करना है, कैसे थ्रो करना है, कैसे विकेट के ऊपर कलेक्ट करके कैसे विकेट को लगाना है? फील्डिंग कोच का काम है ना ये सब। तो क्यों ये ऐसी बार बार गलतियां हो रही हैं, क्यों हम ये कर रहे हैं? या कोचेस चाहते हैं कि हम सिर्फ प्लेयरों की गुड बुक में रहें, हमारे खिलाफ कोई महाज ना खुल जाए, उनको अपनी जॉब की फिक्र है? तो भाई आपको जॉब अल्लाह ताला की तरफ से रिस्क मिलना है, आपको जॉब मिली है, आप सिंसियर रहें। जहाँ गलतियाँ होती हैं आप उन्हें गलतियों को दूर करने की कोशिश करें, प्लेयरों को समझाएं, नहीं समझते सख्ती करें। सख्ती तो करनी पड़ेगी ना, ज़ाहिर बात है। आपके बच्चे हैं ना, ये टीम जो खेल रही है आपके जूनियर हैं, आपके बच्चे हैं, आप उन्हें सिखाएं। सख्ती का भी तरीका होता है, एक होता है मगरूर की सख्ती, एक होता है प्यार की सख्ती। प्यार के तरीके से भी आप सख्ती करके प्लेयरों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। और सबसे पहले तो ये प्लेयरों को खुद समझ होनी चाहिए कि यहाँ जो गली मोहल्लों में बच्चे खेल रहे होते हैं उन्हें भी पता है कि हमने बॉल विकेट के पीछे आके करेक्ट करना है रन आउट करने के लिए। लेकिन शादाब साहब पता नहीं ओवर कॉन्फिडेंट हैं, वाइस कैप्टन बने हुए हैं, अपने आप को पता नहीं आगे कोई चीज़ समझने लग गए हैं। तो उन्हें भी सोचना चाहिए कि ज़्यादा मगरूर होने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी फार्म है, कल को फार्म नहीं होगी, फिर क्या करेंगे? तो थोड़ा इस चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा। बैटिंग कोच को भी काम करना पड़ेगा, हेड कोच को भी काम करना पड़ेगा कि जिस तरह से रनिंग हो रही है, जिस तरह से हम अपनी विकेट्स गंवा रहे हैं, जिस तरह से हम खुद विकेट दे के जा रहे हैं। हमारे 10 आउट हुए हैं, ठीक है। एक जो आप कह सकते हैं कि आमिर जमाल का बैड लक कह सकते हैं, रिजवान का बैड लक कह सकते हैं, या मतलब कि जैसे हारिस रऊफ की जो शॉट थी उधर उन्होंने शॉट लगाई, वो शॉट लगाते हुए और बात है। लेकिन जो हमने 10 में से 5 या 6 विकेट जो दिए हैं वो अपनी गलतियों से दिए हैं। इंग्लैंड ने हमें आउट नहीं किया, हमने अपनी गलतियों से विकेट्स गंवाए हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की गलतियाँ करके हम बड़ी सीरीज़, बड़ा मैच, बड़ा इवेंट नहीं जीत सकते। चाहे किसी भी फॉर्मेट की क्रिकेट हो, चाहे टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, तो हम ये सब नहीं कर सकते, ये डिज़र्व नहीं करते। तो इसलिए बेहतर होगा कि इसके ऊपर थोड़ा सीरियस होकर सख्ती के साथ निपटा जाए इन चीज़ों के साथ। और कप्तान को भी चाहिए कि वो अपनी टीम को बताए, सिखाए। अब ये तो नहीं हो सकता कप्तान सोचे, कोचेस सोचे भी यार उसे खुद सोचना चाहिए, उसे ऐसे नहीं होता। ये कोई आप गली मोहल्ले के क्लब की क्रिकेट भी नहीं खेल रहे। ये जो कोचेस बैठे हैं, मैनेजमेंट बैठी है, लाखों रुपए तनख्वाहें ले रहे हैं, इसी चीज़ की ले रहे हैं, डिसिप्लिन क्रिकेट तो खिलाएं ना। क्रिकेट के जो बेसिक्स हैं वो तो आप करते हुए नजर आए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।